नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2U RJ पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलें यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। पिछली प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, बार बार उन्हीं को हम आपके सामने लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ में भी इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला से वंचित ना रहें दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे यहाँ पर। राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करेंगे मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है मालवी और चौथा है मेवाती। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़ स्कूल से क्या है जुड़ी हुई है। इसके बाद में दूसरे नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? तो पहला है किशनगढ़ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे जयपुर, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो अलवर है, और चौथा ऑप्शन की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर नागर है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों, इसका जो पहला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़ चित्रकला से सीताराम बदन सिंह और नानक राम जुड़े हुए थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्र किया गया है? तो इसमें पहले ऑप्शन है नागर शैली, दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अलवर शैली और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मारवाड़ शैली। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों कौन सा होगा। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अलवर शैली। अलवर शैली है उस जिसमें गणिकाओं का चित्र किया गया है, वो अलवर शैली है प्रमुख रूप से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आए हुए सभी क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़, तीसरा ऑप्शन है मालवी और चौथा ऑप्शन है मेवाती। तो इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा दूसरे नंबर का आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर मारवाड़। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मीनाकारी की कला राजस्थान के सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो राजस्थान के अंदर जो मीनाकारी कला है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो पहला ऑप्शन है मानसिंह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है मानसिंह प्रथम, तीसरा ऑप्शन है उमेद सिंह और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर किशन सिंह। तो इसका जो हमें आंसर का जो करेक्ट आंसर देखेंगे वो कौन सा हो जाएगा? तो पहला है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, मानसिंह द्वितीय के द्वारा मीनाकारी जो कला है वो राजस्थान में सर्वप्रथम लाई जाती है। इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की किस शैली से संबंध है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बूंदी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मेवाड़ और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर बीकानेर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इस आंसर के करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर देखेंगे इसका कौन सा हो जाएगा। तो 6 नंबर का देखेंगे तो 6 नंबर का जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर मेवाड़ है। मेवाड़ से संबंधित जो रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की शैली है वो क्या है, मेवाड़ से संबंधित है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर उमेद सिंह, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मान सिंह, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो जगत सिंह है और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो श्रीनाथ है। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर उमेद सिंह है वो बूंदी की चित्रकारी शैली के प्रसिद्ध महाराजा के काल के क्रम की थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है
अब ऐसी राजस्थान की कौन सी चित्रकला है जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण है वो भी किया गया है प्रमुख रूप से? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कोटा, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बीकानेर शैली, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली है, और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो बूंदी शैली है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो वो करेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों तो वो है चौथा नंबर है, वो करेक्ट होगा। इसके अंदर बूंदी शैली के अंदर है वो पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल अलनिया किस जिले में स्थित है? तो अलनिया है वो कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कोटा के अंदर है वो जो हमारी अलनिया है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? तो यहाँ पर बात करना चाहेंगे पहला है केले, इसके बाद में दूसरा है अनार, तीसरा है संतरा और चौथा है सेब। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों तो पहला हो जाएगा केले को, यहाँ पर केले के वृक्ष को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है गीत गोविंद, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्रताप, तीसरा ऑप्शन है अमर सिंह और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मान सिंह। तो इसके क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों तो इसके क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात होगी तो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रताप के समय है, प्रताप के शासनकाल के अंदर जो चावंड शैली थी वो चित्रकला विकसित हुई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? तो इसमें पहला ऑप्शन है किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसके अंदर इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों तो वो ए हो जाएगा, किशनगढ़ है वो जो है वो चित्रकला शैली इसके अंदर विषय है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मुमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? तो पहला है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है नागौर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जालौर। तो इस क्वेश्चन के आंसर की सही की बात करेंगे दोस्तों तो पहला है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर से संबंधित है मुमल चित्रकला शैली। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा दोस्तों तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है बूंदी। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जयपुर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ शैली, तीसरा ऑप्शन है कोटा शैली और चौथा ऑप्शन है मेवाड़ शैली। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, मेवाड़ शैली है वो महाराणा जगत सिंह का काल की चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।